Hello and welcome to Your Two Education. This is part 3 of divisibility. In this video we will discuss oscillator method and its application for divisibility. It is also known as Ekadika method. There are two types of oscillator, positive oscillator and negative oscillator. Positive oscillator. We can use positive oscillator method for divisibility of following numbers. इसमें हमेशा यूनिट डिजिट में 9 होता है, जैसे 9, 19, 29, 39, 49 ऐसे करके रहते हैं। इससे आप किसी भी नंबर का जिसमें लास्ट में 9 आए, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बना सकते हैं। इससे आप खुद ही इस चीज़ को डिराइव कर सकते हो। अब जैसे ये 9 की तो डिविजिबिलिटी सबको पता ही है, तो 9 के हटा देते हैं थोड़े से बड़े नंबर, जैसे 19 है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉजिटिव ऑसिलेटर इसको क्यों बोला, क्योंकि इसमें +1 ऐड करते हैं तो ये 20 हो जाता है, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। ये 1 ऐड करने पर जब 20 हो जाता है तो इसमें जो 2 है उससे इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 19 है, 19 का 38 ले लिया, 38 की अगर हमें डिविजिबिलिटी निकालनी है कि ये 19 से डिविजिबल है कि नहीं। अब हमने क्या किया, 19 में 1 ऐड करते हैं तो 20 आता है। अब इसमें क्या करेंगे, 38 है, तब इसमें हमने बताया था कि इसमें 1 ऐड करने पर ये जो 2 आ रहा है तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट का, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 16 को 3 से ऐड करके, पॉजिटिव है तो ऐड करना होता है, 3 में 16 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और 19 जो है 19 से डिविजिबल होता है। चलिए 79 का जैसे देख लेते हैं, तो 79 में 1 ऐड करेंगे तो ये 80 आएगा, इसका यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ले लिया 158, अब 158 जो है कि वो 79 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। छोटे नंबर में इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसे 79 है, इसका ये चेक करना है कि 158 से ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये 80 के इसमें 1 ऐड करते हैं तो 80 आता है, तो 80 इसका मतलब बेस वैल्यू जो है 8 है, तो 8 8 जा 64। अब इसको 64 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 79। तो यही 79 जो है इससे डिविजिबल है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव ऑसिलेटर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब तो जैसे 9 का तो जो हमने पहले बता चुके उसी मेथड से हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, तो इसको इसी से करिए, वो ज़्यादा आसान है। अब जैसे ये 19 है, 19 में +1 ऐड करेंगे तो 20, इसका बेस वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि जैसे 57 है, इसका हमें यूनिट डिजिट में अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हम बोलते थे 2 का मल्टीप्लाई कहाँ से आता है, ये इस मेथड की वजह से आता है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई किया, 7 2 14, 14 + 5 करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 19 से ये डिविजिबल है। उसी तरह 29 में भी 29 में 1 ऐड करेंगे तो ये 30, तो इसकी 3 जो है बेस वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 87 है, अब चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। यूनिट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 आ जाएगा, 21 + 8 करेंगे तो ये 29 आ जाएगा, तो ये इससे डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये 39 है, 39 में +1 किया, 40 हो गया, 44 इसकी बेस वैल्यू है। जैसे ले लिया हमने 117, अब 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, बेस क्योंकि 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 और 11 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39, जो कि 39 से डिविजिबल है। तो आपको बेस निकालना समझ में आ गया। पॉजिटिव ऑसिलेटर में यही है कि +1 अब ऐड करते हैं और उससे बेस निकाल लेते हैं। अब इसमें 49 + 1 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 में 5 बेस बन गया इसका, 245। अब 245 में हमें क्या करना है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 + ये करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 जो है 49 से डिविजिबल है। अब जैसे 59 है, 59 में +1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 में 6 इसकी बेस वैल्यू है। जैसे हमने ले लिया 177, अब 177 में हमें बेस वैल्यू 6 पता चल गई, 1 ऐड करने पे 6 वैल्यू है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 42। अब 42 को ऐड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 59 जो है 59 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये 69 है, इसमें +1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, 70 में बेस वैल्यू कितनी है, 7 है। अब हमारे पास जैसे है 207, 200 अगर 7 का हमें अगर निकालना है कि वो
कि 69 से डिविजिबल है कि नहीं है। किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 7 का मल्टीप्लाई। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 7 7 था 49, और 49 और 20 ऐड करेंगे तो 69 आएगा। और 69 जो है 69 से डिविजिबल होता है। 69 जो है वो 23 से भी डिविजिबल होता है। तो यानी कि ये जो 69 है इसी से बना है 23 का भी रूल। यानी कि हम जब 23 का रूल करते थे तो उसमें 7 का मल्टीप्लाई करते थे, तो बेस उसका यही आता है। क्योंकि 23 की टेबल में जो भी नंबर अगर यूनिट डिजिट में 1 आए या फिर 9 आए यूनिट डिजिट में, तो रूल यही वाले एप्लीकेबल होते हैं। 23 का भी देख लेते हैं। तो क्योंकि 3 का होता है 69, तो इसमें रूल लगेगा कौन सा? 69 वाला। अब 79 है, 79 में 1 ऐड करेंगे तो 80 आएगा। 80 यानी 8 बेस हो गया इसका। अब जैसे लिखना है हमको 158। अब ये चेक करना है कि ये 79 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 79 से डिविजिबल है, इसको चेक करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 8 8 64, 64 को मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दिया तो 79 हो गया। इसको ऐड कर दिया तो 79 हो गया। अब ये 79 तो 79 से डिविजिबल हो गई। इसमें भी 189 है, 89 + 1 करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब इसकी 89 की डिविजिबिलिटी बन गई, और 89 की डिविजिबिलिटी का रूल बन गया। 89 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? जैसे 89 से डिविजिबल कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे ये है 267 है। अब 267 को हमें चेक करना है कि ये 89 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो यूनिट डिजिट है उसमें किस बेस 9 है इसका, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63। तो 6 और 3 9, और ये 89, तो ये 89 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप 9 यूनिट डिजिट में कितने भी कोई भी 9 हो तो 89 हो गया जैसे ये। उसके बाद आप 99 हो गया, 99 में 1 ऐड करेंगे तो उसका 10 बेस हो जाता है। फिर 109 है तो इसमें 11 बेस हो जाएगा। 119 है तो इसका 12 बेस हो जाएगा। 129 है तो इसका 13 बेस हो जाएगा। एंड सो ऑन, जितने नंबर का आपको निकालना है उतने नंबर का निकल जाएगा। ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। और अगर कोई इन संख्याओं इन जो नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स हैं, इनसे भी अगर कोई डिविजिबल हो रहा है तो उनका भी बेस यही नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे 99 है तो इसका 33, अगर 33 का निकालना हो तो यही सेम रूल एप्लीकेबल होगा। वैसे तो 11 और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो इसमें वो उस मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं। नेगेटिव ऑसिलेटर, वी कैन यूज नेगेटिव ऑसिलेटर मेथड फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नेगेटिव ऑसिलेटर मेथड में जैसे ये 11 है, अब 11 को तो हम नहीं स्किप कर देते हैं क्योंकि 11 के हमारे पास ऑलरेडी रूल है। अब जैसे ये 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, इस टाइप के नंबर्स है इसका डिविजिबिलिटी निकालने के लिए। तो नेगेटिव ऑसिलेटर क्या है? क्योंकि इनका जो बेस है वो नेगेटिव करने पे आ रहा है। 1 इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे 21 है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया तब ये 20 आया, और ये 2 इसका फिर बेस हो जाता है। और जैसे वहाँ पॉजिटिव वाले में प्लस करते थे, इसमें नेगेटिव करना रहता है, बस ये डिफरेंस है दोनों में। अब जैसे हमने 31 का ही ले लेते हैं, 31 का है। अब इसकी हमें डिविजिबिलिटी के रूल बताने हैं। तो 31 - 1 करते हैं तो ये 30 आ गया, 3 इसका बेस हो गया। अब जैसे हमें निकालना है 93 है। अब 93 को चेक करना है कि ये 31 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 से 9 आ गया, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया। अब नेगेटिव ऑसिलेटर है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि ये इससे डिविजिबल है, या तो 0 आए या फिर अब जैसे ये 31 है तो या तो 31 से डिविजिबल हो या 31 का मल्टीपल हो, तो ये कंडीशंस आती हैं। चलिए डिटेल में नेगेटिव ऑसिलेटर मेथड को समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब हम 21 से स्टार्ट करते हैं। अब 21 की डिविजिबिलिटी वैसे तो 7 और 3 का मल्टीपल से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका बेस मेथड वाले से बता रहा हूँ। जैसे 21 - 1 कर रहे हैं तो ये आएगा 20। अब इसका बेस हो गया 2। अब हमें निकालना है जैसे 63 है, 63 21 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है
यूनिट डिजिट जो है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आ गया, यानी कि ये 21 से डिविजिबल है 63। अब 31 है। 31 में क्या करेंगे, 31 माइनस 1 किया तो ये आ गया 30, 3 इसका बेस हो गया। अब यहाँ पे हमें जैसे निकालना है 124 का निकालना है हमको। 124 का जैसे डिविजिबिलिटी निकालनी है, 31 से डिविजिबल है कि नहीं है ये चेक करना है। तो यूनिट डिजिट में मैंने अभी जैसे बेस 3 निकाल लिया है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 आएगा, 12 से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये 31 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे 41 है, 41 में 41 माइनस 1 कर देंगे, 41 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो 4 इसका बेस हो गया। इसकी डिविजिबिलिटी के लिए हमने जैसे कोई नंबर ले लिया 123। अब 123 को हमें चेक करना है कि 41 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, जैसे हमने 4 बेस लिया था तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 4 12 होता है, तो 12 से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 41 से ये डिविजिबल है। अब जैसे ये 51 है, 51 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 यानी कि इसका बेस क्या हो गया 5। अब हमें जैसे कोई निकालना है नंबर 255। अब 255 का हमको अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 51 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जैसे कि मैंने बताया यूनिट डिजिट में बेस का मल्टीप्लाई करेंगे। बेस क्या है इसका 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि ये 255 जो है 51 से डिविजिबल है। 61 का चेक कर लेते हैं, तो 61 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66, इसका बेस हो गया। अब जैसे 427 है, 427 को हमें चेक करना है कि 61 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो बेस इसका 6 है, तो 7 6 42 होता है, 42 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है कि 427 जो है वो 61 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये 71 है, 71 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 77, इसका बेस हो गया 355। 355 को हमें चेक करना है कि ये 71 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यूनिट जैसे कि हमने अभी इसमें निकाला कि 7 इसका बेस है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 7 5 35 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, चेक कर लिया 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ये 71 से डिविजिबल है। अब इसमें -1 कर दिया है 81, तो 80 आ गया, 8 इसका बेस बन गया। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत है, अगर समझा नहीं रहा होता तो मुझे सीधे मालूम है कि 81 है यानी कि 8 इसका बेस है, 91 है यानी 9 इसका बेस है, सीधे आ जाएगा। हम नेगेटिव माइनस कर रहे हैं, 81 से 1 माइनस कर रहे हैं तो यानी 8 बेस माइनस कर रहे हैं, यानी कि माइनस वैल्यू आएगी, वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। प्लस आती जैसे 69 59 होता था तो उसमें +1 करना पड़ता, तो इसलिए वहाँ पे एडिशन भी करते थे हम लोग यूनिट डिजिट का जो निकालने के बाद। अब जैसे हमारे पास नंबर है 648 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसमें क्या करेंगे इसके बेस का मल्टीप्लाई करेंगे। बेस क्या है 8 8 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया तो 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि 648 जो है वो 81 से डिविजिबल है। अब 91 का देख लेते हैं, इसमें -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 है, तो यानी 9 बेस हो गया इसका। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे ये 101 है, अब इसका हमें चेक करना है, तो यूनिट डिजिट में क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 9 यहाँ पे लिख दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 91। अब 1 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये 91 जो है 101 से डिविजिबल है।